हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश का इम्पोर्टेंट चैप्टर डीप वाटर, जिसके ऑथर है मिस्टर विलियम ऑरविल डगलस, है ना। ऑरविल शब्द को या इनके मिडिल नेम को आप डिसकंसिडर कर सकते हैं। चैप्टर में इनका नाम खाली विलियम डगलस दिया हुआ है, तो ऑरविल को आप इतना मत ध्यान दीजिए। तो ये जो स्टोरी है, बेसिकली स्टोरी समझने से पहले अबाउट दी ऑथर, इनके बारे में आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि विलियम डगलस जी अपने टाइम के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों में से एक थे और ये एडवाइसर टू द प्रेसिडेंट रह चुके थे। प्रेसिडेंट कौन? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। कौन से प्रेसिडेंट की बात हो रही है? मिस्टर थियोडर रूजवेल्ट की, या मिस्टर रूजवेल्ट की बात हो रही है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे समवॉट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। आपको इतना टेन्योर याद नहीं रखना है, आप इतना याद रख सकते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के जिस प्रेसिडेंट के पर्सनल एडवाइज़र थे वो मिस्टर रूजवेल्ट थे, है ना। क्योंकि मिस्टर रूजवेल्ट जी का नाम चैप्टर में मेंशन किया गया है ना। और उनका एक कोट भी मेंशन किया गया है जब वो कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज़ द फियर इटसेल्फ, है ना। कि अगर आपको किसी चीज़ से सच में डरना है तो वो डर से डरना है और किसी चीज़ से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऊंचाई से डर है तो आपको ऊंचाई से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने उस ऊंचाई के डर से डरने की जरूरत है। क्योंकि वो ऊंचाई का डर जो आपके अंदर है, आपका वो ऊंचाई का डर आपको कभी ऊंची चोटियों पर या माउंटेन्स पर या फिर प्लेन्स में कहीं पर भी आपको जाने नहीं देगा। तो आपको ऊंचाई से डरने की जरूरत नहीं है, आपको वो जो आपके अंदर फियर है, जो डर है ऊंचाई का, उस डर से डरने की जरूरत है। तो ये काफी कमाल का कोट था जो उनका था। एनीवेज, हम स्टोरी के ऊपर फटाफट आते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि विलियम डगलस जी ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी, जिसका नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। आप नाम भी भूल जाइए, खाली इतना याद रखिए कि ये जो चैप्टर है ना, डीप वाटर, ये ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, या उसको भूल जाइए, विलियम डगलस जी की ऑटोबायोग्राफी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा आपको दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की विचारधारा या उनकी आइडियोलॉजी ये होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग हिस्सा है ना, विलियम डगलस जी की ऑटोबायोग्राफी का या उनके द्वारा लिखी गई किताब का, उन्होंने जो बुक लिखी उसमें। क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसमें वो अपने चाइल्डहुड फियर को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था तो मैंने ऊंचाई के डर का जिक्र किया था, यहाँ पे पानी के डर का जिक्र किया गया है। ये जो विलियम डगलस जी जो हैं, इनको बचपन में ही पानी से डर लगने लगा था। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। तो इनको पानी से डर लगने लगा था, तो इन्होंने अपने उस डर को ओवरकम कैसे किया। एंड इन दिस वेरी सेम चैप्टर ही सेज, है ना, कि अ पर्सन हु, मतलब एक ऐसा शख्स, है ना। हालांकि जब वो इस अपने डर को ओवरकम कर लेते हैं विलियम डगलस जी, पानी के डर को, तो फिर ये कहानी पढ़ने में आपको आसान सी लगेगी बच्चों, कि हाँ, एक बंदा है या एक शख्स है जिसको पानी से डर लगता था, लेकिन उसने प्रैक्टिस की, पर्सनली एक स्विमर ट्रेनर हायर किया, फिर उसके साथ प्रैक्टिस की, फिर अलग अलग जगह पे जाके जब प्रैक्टिस के साथ थोड़ी स्विमिंग अच्छी आ गई, स्किल्स वगैरह प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर अलग अलग जगह पे जाके स्विमिंग की और डर को निकाल दिया। पर ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये कहानी वो शख्स और अच्छी तरह से समझ सकता है जिसने खुद किसी डर के ऊपर विजय पाई हो, जो खुद किसी फियर को ओवरकम कर पाया हो, है ना। और ये बात खुद विलियम डगलस जी कहते हैं। मैं बीच में इसलिए रुक गया था क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली वो वर्ड्स याद नहीं आ रहे थे जो विलियम डगलस जी ने इसी थॉट को, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसी थॉट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए थे। पर बच्चों, मैं हमेशा कहता आया हूं, नॉलेज इज नॉट इन द वर्ड्स, इट इज इन द रियलाइजेशन। ज्ञान तथ्यों में नहीं है, ज्ञान अनुभव में है ना। एज लॉन्ग एज आपको पता है कि उनका इंटेंशन क्या था ये लिखने के पीछे, या फिर जो उन्होंने लिखा उसका मतलब क्या है, अगर आपको फैक्चुअली नहीं भी पता कि उन्होंने क्या लिखा, फिर भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए स्टोरी समझते हैं, ठीक है। ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन से ली गई है। अब पहला अकाउंट समझते हैं फटाफट, ठीक है। देखो, होता यह है कि ऑथर जो है मिस्टर विलियम डगलस, वो और उनके डैड, है ना, कैलिफोर्निया के बीच पर अक्सर जाया करते थे। ये तब की बात है जब ऑथर 3 से 4 साल की उम्र के थे। वो लोग कैलिफोर्निया के बीच पे जाते थे, है ना, और वहां पर जाकर के वो अपने डैड के साथ स्कीइंग करते थे, है ना। सॉरी, स्कीइंग नहीं, माफ कीजिएगा, स्कीइंग तो स्नो पर करते हैं।
वो सर्फिंग करते थे, है ना। पानी के ऊपर हम सर्फिंग करते हैं, मुझसे गलती हो गई, सर्फिंग सही वर्ड है। हम लोग सर्फिंग करते हैं पानी के ऊपर। तो ऑथर अपने डैड के साथ पानी के ऊपर सर्फिंग करते थे, और शुरू शुरू में वो उनको अच्छा लगता था। ये तब की बात है जब वो सिर्फ 3-4 साल की उम्र के हैं। यूजुअली जब बच्चा 3 या 4 साल का होता है तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है ना, या सीनियर केजी में होता है। तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के थे। तो एक बार वो अपने डैड के साथ सर्फिंग कर रहे थे। तब अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और उन्होंने वो जो सर्फिंग बोर्ड था उसको पूरी तरह से पलट दिया, और ये अपसाइड डाउन हो गए पूरी तरह से, यानी कि उल्टे हो गए। हमारे ये जो ऑथर है, छोटे जब ये थे विलियम डगलस जी, 3-4 साल के, और फिर ये पानी में डूब गए, है ना। जब आप भी बीच पे गए होंगे कि लहर धीरे धीरे आती रहती है, आप तो अगर बीच की शोर के या समुद्र के तट के पास रहेंगे तो लहरें उतनी ऊंची नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र की ओर बढ़ते जाएंगे, लहरों की हाइट भी बढ़ती जाएगी, है ना। और फिर एक बड़ी सी लहर आई और उसने डुबा दिया इनको। तभी एकदम से डर गए, है ना। एक 3-4 साल का बच्चा और एक लहर ने अपने बोझ से डुबा दिया पानी में, है ना। वो तो इनके डैड इनके साथ थे, तो इन्होंने उनको फटाक से या जल्दी से पानी से बाहर निकाल दिया। तो ये पहला अकाउंट था ऑथर की लाइफ में। तभी से इनके मन में कहीं ना कहीं ये पानी का डर पनपने लगा था, है ना। क्योंकि इन्होंने वो महसूस किया था, जब एकदम से एक बड़ी लहर आके आपको डुबा दे, आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपने अपने लंग्स में सांस नहीं भरी है, और एकदम से वो पैनिकनेस, वो सफोकेशन जो होता है। अगर आप में से कुछ लोगों ने स्विमिंग सीखी होगी रिसेंटली तो उन्हें भी पता होगा कैसा लगता है। तो एनीवेज ये पहला इंसिडेंट था। तो इसके बाद से ही ऑथर थोड़ा पानी से डरने लगा था, पर ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश छोड़ दी। उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा, वो तैरने की कोशिश करता रहा। और क्या हुआ उसके बाद, उसने क्या किया, ऑथर ने क्या किया कि जब वो थोड़ा और बड़ा हो गया, ये पहला अकाउंट कब हुआ था इंसिडेंट, जब वो 3-4 साल के थे। जब वो थोड़े और बड़े हो गए तो उन्होंने अपने एरिया के एक लोकल स्विमिंग पूल को ज्वाइन किया, है ना। एक लोकल स्विमिंग पूल था उनके एरिया में, जहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आते थे स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए या सीखने के लिए। ऑथर ने ये सोच के स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था कि स्विमिंग उनको कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता था, क्योंकि उनको भले ही पानी से अब डर बैठ गया था मन में 3-4 साल की उम्र से। लेकिन आज भी, ठीक है, अभी की जो बात हो रही है, ये मतलब उनके टीनेज की बात हो रही है, 10-12 ईयर्स की, है ना। 3-4 साल की उम्र से ही उनको डर है, अब वो 10-12 साल के हो चुके हैं। लेकिन आज भी उनको पानी से प्यार है। उनको स्विमिंग करना एक तरह से बहुत फैसिनेट करता है ना। जैसे कुछ लोगों को स्टोरी बुक पढ़ना बहुत फैसिनेट करता है, फैसिनेट यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उनको वो काम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एनीवेज, तो वो स्विमिंग सीखने के लिए ही एक पूल में जाते हैं। उस पूल का नाम होता है YMCA पूल, ठीक है। अब होता क्या है कि अब जब वो स्कूल में स्विमिंग सीख रहे होते हैं तो यहाँ पर भी एक और इंसिडेंट होता है जो उनके डर को और गहरा कर देता है। वही डर जो 3-4 साल की उम्र में से था उनके अंदर। अब स्विमिंग पूल में बच्चों क्या होता है कि डाइवर्जन्स होते हैं, है ना। डाइवर्जन नहीं, बाइफरकेशंस होते हैं। बाइफरकेशन सही वर्ड है। एक हिस्सा तो वो होता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 12 साल के बच्चे तैर सकते हैं, जहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा नहीं होता है। और दूसरी ओर एक हिस्सा वो होता है जहाँ पे बड़े बड़े लोग तैरते हैं, जो 20-24, है ना, मतलब एडल्ट्स तैरते हैं यूजुअली, टीनेजर्स नहीं। तो वहाँ पे पानी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, पानी की डेप्थ ज़्यादा होती है एक तरह से, है ना। जहाँ पे जैसे 5 फीट 6 फीट तक पानी होता है। और ऑथर तो अभी 10-12 साल के हैं, वो तो बहुत छोटे हैं। तो फिर ये छोटे बच्चों के यहाँ पे, यानी कि जो टीनेजर्स के लिए जो सेक्शन था बाइफरकेशन के इस तरफ वाला, वहाँ पे ये स्विमिंग प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। एक दिन इंसिडेंट ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल के बैंक पर, बैंक यानी कि आप क्या समझेंगे, उसके किनारे पर, है ना। स्विमिंग पूल बेसिकली गड्ढे की तरह होता है, अंदर टाइलिंग वाइलिंग की होती है, पर एक तरह से वो एक गड्ढा ही है। तो उस गड्ढे के किनारे पर बैठे होते हैं ये एकदम से, ठीक है। वहाँ पे कुछ काम कर रहे होते हैं, अभी अभी स्विम करके आए होते हैं। तभी एक बुली, यानी कि एक बड़ा सा लड़का, जिसको इनकी कोई बात पसंद नहीं आई होती है, ये इनको डीप वाटर में फेंक देता है, यानी कि स्विमिंग पूल के उस सेक्शन में फेंक देता है जहाँ पे 5 फीट 6 फीट पानी होता है, जो बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट्स के लिए होता है। और इनकी हाइट अभी भी बहुत छोटी है ना, क्योंकि ये 10-12 साल के ही हैं, और ये 5 फीट 6 फीट एडल्ट्स के स्विमिंग पूल वाले पानी में चले जाते हैं। अब होता क्या है, फिर इनको परेशानी होने लगती है। ऐसा लगता है ऑथर ने अपने स्ट्रगल को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि
वो कोशिश कर रहे हैं बचने की, वो हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन वो जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उस पानी से बाहर निकलने की, वो पानी उतनी ही आसानी से इनको अपने अंदर खींचता जा रहा है। और इनको लगा कि अब तो ज़मीन आएगी, अब तो ज़मीन आएगी, अब तो ज़मीन आएगी, पर वो जो स्विमिंग पूल की जो सतह है, जो ज़मीन है, वो आई नहीं रही होती है। और धीरे 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 ऑथर डर जाता है, सकपकाने लगता है, बहुत ज़्यादा उनको डर लगने लगता है ना। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, वो पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं। और धीरे 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 एकदम से बहुत देर बाद जा कर के वो ज़मीन को फील करते हैं, पानी की बॉटम मोस्ट, यानी कि स्विमिंग पूल की एकदम नीचे की जो ज़मीन है ना, उसको इनकी बॉडी टच होती है। और तब इनको लगता है कि मतलब अब इनका स्ट्रगल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर में एक और कोट यूज़ किया गया है जो विलियम डगलस जी कहते हैं आगे, वो मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसको रिलेट कर पाएंगे। विलियम डगलस जी खुद इस चैप्टर में कहते हैं कि देर इज नो फियर इन डेथ, है ना, डेथ इज पीस, द फियर सॉरी ऑल, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, वो कोट ये होता है कि देर इज नो पेन इन डेथ, देर इज पीस इन डेथ, है ना, देर इज पेन ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। तो इस इंसिडेंट में भी यही होता है। बेसिकली इस इंसिडेंट में क्या होता है कि जब ऑथर जो है विलियम डगलस, वो पानी में डूब रहे होते हैं, और जब उनकी बॉडी पानी की सतह को टच कर जाती है, तो उनको लगता है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक तरह से वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, और वो ये नोटिस करते हैं कि उनका माइंड अब बहुत पीसफुल हो रहा है ना। वही कुछ सेकंड्स पहले तक जो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, जो बहुत ज़्यादा डर सा गया था, बॉडी बहुत ज़्यादा झटपटा रही थी, है ना, अभी सब कुछ शांत हो गया, है ना। उनका स्ट्रगल कम हो गया, वो भी आराम से अब, मतलब अब वो डेथ के बहुत पास थे। तो इसी इंसिडेंट से विलियम डगलस जी को पता था कि देर इज़ नो पेन इन डेथ, कि डेथ के समय या मृत्यु के समय दर्द नहीं होता, सिर्फ शांति है। मौत से बड़ी शांति और कोई नहीं है। बस दर्द या डर किस में है, मौत के डर से हमें डर लगता है। मौत से पहले जो डर है, वो डर ही हमें दर्द देता है ना। और उसी में परेशानी होती है लोगों को। अब होता क्या है कि ये इंसिडेंट इनके साथ होता है, ये ऑलमोस्ट डूब ही जाते और शायद ये मर भी सकते थे। लेकिन तभी एक दूसरा बंदा, कोई एडल्ट दूसरा, वो पानी में कूदता है और इनको राइट टाइम पे, मरने से थोड़ा पहले, पानी से बाहर निकाल देता है। और आखिरी चीज़ जो फिर इनको याद आती है कि ये उल्टे लेटे होते हैं स्विमिंग पूल के किनारे, और लोग इनकी पीठ रगड़ रहे हैं कि जो पानी इनके फेफड़ों में घुस गया है वो बाहर आ जाए। और फॉर्चुनेटली यही होता है और वो बच जाते हैं। फिर कई साल बाद इस इंसिडेंट के, कई साल क्यों, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद हमारे ऑथर कभी उस वाईएमसीए पूल में या उस स्विमिंग पूल में जाने की हिम्मत कर ही नहीं पाए। तो कई साल बाद ये होता है कि फिर ऑथर के मन में आता है कि नहीं यार, मेरे को स्विमिंग तो सीखनी ही है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, इनके अंदर डर तो है 3-4 साल की उम्र से, बीच में जब 10-12 साल के अंदर आए तब तो मरते मरते बच गए, तो डर और गहरा हो गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्हें लहरों से, समुद्र से, पानी से प्यार था, और ये स्विमिंग करना इनको बहुत पसंद था अंदर से, ठीक है। तो इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, स्पेशली पैसे खर्चे करके एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को, और स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने ये इंश्योर किया कि ये स्विमिंग सीख ले, ठीक है। फिर प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये, अब इनके पास इंस्ट्रक्टर थे, तो इंस्ट्रक्टर के होते हुए भी जब भी ये स्विमिंग करना चाहते थे, तब कुछ ना कुछ हो जाता था। यानी कि जैसे ही स्विमिंग करते थे, इनका चाइल्डहुड फियर इनके सामने खड़ा हो जाता था, और वो उनको परेशान करने लगता था, है ना। वो मतलब वो जो फ्लैशबैक सीन्स इनके सामने आ जाते थे कि कैसे ये डरते थे। लेकिन फिर भी इनके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की भी आपको दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने हार नहीं मानी। चैप्टर में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट डिस्क्राइब किया गया है, जब इनके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, ये जो हमारे विलियम डगलस जी हैं, इनकी कमर में एक रस्सी बांध देते हैं, और वो रस्सी ऊपर, जैसे आपने कुएं को देखा है, कुएं में कैसे हम बाल्टी डालते हैं रस्सी से, और पानी जब भर जाता है बाल्टी में तो खींचते हैं। तो वैसे ये समझ लीजिए कि वो जो कुआं है वो कोई स्विमिंग पूल या कोई वाटर बॉडी है, वो जो बाल्टी है वो ऑथर है। तो फिर ये इसके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर क्या क्या करते थे, जैसे आप पानी भरने के लिए बाल्टी को रस्सी के साथ कुएं में डालते हो, वैसे ही इसके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रस्सी तेज तेज बांध देते थे इनकी कमर में, और इनको, विलियम को, फेंक देते थे पानी में।
और विलियम कोशिश करता था तैरने की। जब कभी भी अपनी डर की वजह से वो नहीं तैर पाता था और डूबने लगता था, तो जैसे आप रस्सी से एक बाल्टी को खींचते हो, है ना, कुएं में से, वैसे ही वो रस्सी से विलियम को खींचते थे पानी में से। और ऐसा 2-3 बार हुआ। कई बार वो जानबूझ के उसको थोड़ी देर के लिए पानी में रहने देते थे, खींचते नहीं थे कि थोड़ा स्ट्रगल करो। जब उनको लगता था अरे अब तो ये डूबने ही वाला है, तब वो उसको खींच के बाहर निकालते थे। तो ऐसा चलता रहा। और फिर इसके बाद जब धीरे धीरे विलियम का डर कम होते गया, विलियम डगलस जो हमारे ऑथर है, और फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने अपनी स्विमिंग स्किल्स प्रैक्टिस की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ह्यूज लेक्स और वाटरफॉल्स में प्रैक्टिस की। ह्यूज लेक्स में प्रैक्टिस की, बड़े बड़े नदियों में और वाटरफॉल्स में भी प्रैक्टिस की। ठीक है, और अब इनके चाइल्डहुड के जो डर थे वो इनके सामने आते थे, लेकिन फिर भी ये उनको कॉन्कर काफ़ी हद तक कर चुके थे। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं ही फेस्ड इट सार्कास्टिकली, यानी कि ह्यूमरस वे में, मजाकिया तरीके से इन्होंने सोचा कि यार ये वही डर है जिसकी वजह से कभी मैं इतना परेशान होता था, और आज ये डर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है ना, कि अब मैंने अपने इस डर को ओवरकम कर लिया। और तब इनको पता चला कि इनका ये जो डर था ये कितना बेसलेस था। ठीक है, कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये डर बैठ गया था, पर असल में ये डर कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाया, और ये डर कुछ इनके साथ कर नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने फाइनली स्विमिंग जो है वो तो सीख ही ली। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो गया, है ना। इन्होंने टेरर एक्सपीरियंस किया था और डेथ भी, जब वो याद है जब 10-12 साल के थे, एक बच्चे ने पूल में फेंक दिया था, और इन्होंने उसको फाइनली कॉन्कर कर लिया। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया, विलियम रियलाइज दैट डेथ इज पीसफुल एंड इट इज़ द फियर ऑफ डेथ दैट इज टेरराइजिंग, कि डेथ में तो पीस ही है, ये तो फियर ऑफ डेथ है जो टेरराइजिंग है। His will to live life grew intensely as he had overcome his fear and started living fearlessly, है ना। और जब ये सारी चीज़ें इनके साथ हो गई, तब इन्होंने अपनी लाइफ में इम्यूटेबल यूनिवर्सल लेसन सीख लिया कि किसी भी डर को आप जीत सकते हो। ठीक है, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर से इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउंड, डिस्क्राइब द डिटेल्स, है ना, दैट हैव मेड डिस्क्रिप्शन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप डिटेल क्या दोगे, वो डिटेल जो ऑथर खुद मेंशन करता है। देखो, दो मेजर इंसिडेंट्स होते हैं। एक, जब ऑथर 3-4 साल का होता है, वो अपने डैड के साथ सर्फिंग करने गया होता है, तब एक लहर उनको डुबा देती है, तब उसकी डिटेल्स ज़्यादा नहीं है। पर जो दूसरा इवेंट है उसके डिटेल्स बहुत ज़्यादा है, कि जब एक बुली या फिर एक बदमाश बच्चा ऑथर को फेंक देता है गहरे पानी में, स्विमिंग पूल के गहरे हिस्से में, और वो डूब रहे होते हैं, तो ही ट्रेम्बल्स अ लॉट, ही ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ अ लॉट, द मोर ही ट्राइज टू गेट आउट ऑफ द वाटर द मोर डीपर ही गोज। और फिर जैसे वो पानी की सतह पे पहुंचते हैं, पहले तो स्ट्रगल को ऐसे डिस्क्राइब किया है कि वो कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, लेकिन वो नीचे ही जाते रहते हैं। एक सेकंड के लिए उनके भी माइंड में थॉट आता है, अरे क्या ये पानी एंडलेस है। मतलब उनके दिमाग में ये प्लान होता है कि यार एक बार अगर मेरे पाँव किसी तरह जमीन पर टच हो गए तो मैं जमीन से कूदूंगा, है ना, वो कहते हैं ना, अपने पाँव से प्रेशर अप्लाई करूंगा ताकि फिर मैं शायद ऊपर आ पाऊं। पर वो जमीन आ ही नहीं रही होती है, तो ये डर जाते हैं, है ना। और फिर धीरे 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 फाइनली जब इनकी बॉडी एकदम रेस्टलेसनेस में आ जाती है, अब इनके हाथ पांव हिलने बंद हो जाते हैं, इनका माइंड एकदम शांत हो जाता है, तब जाके ज़मीन इनको मिलती है। पर अब इनकी बॉडी में एनर्जी बची ही नहीं है, लेकिन एक बच्चा इनको बचा लेता है। हाउ डिड डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, ही ओवरकेम बाय कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइंग, है ना। उन्होंने, उनका 3-4 साल से फियर था, उसके बाद भी लेकिन वो गए YMCA पूल में सीखने के लिए, उसके बाद भी चीज़ें हुई, उसके बाद भी उन्होंने एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर किया और सीखा। Question 3. Why does Douglas has an adult recount? Why does Douglas, as an adult, recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from this experience? Basically, he wants to teach the readers about uh, how to overcome your fears really well, है ना। And as in the chapter itself, his close friend Mr. Roosevelt says, all you have to fear is the fear itself, है ना। तो वो ये अपना चाइल्डहुड का इंसिडेंट इसलिए रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी को, या उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा आप जो CBSE स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो ये समझे कि लाइफ में फियर से बड़ा फियर कोई नहीं है, किसी चीज़ का फियर हो ही नहीं सकता, आपको बस फियर से डरना है और फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बच्चों, ये था चैप्टर डीप वाटर। आपके समय के लिए शुक्रिया।